इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं विपनेश माथुर। सबसे पहले बड़ी खबर का हम रुख करेंगे मिर्जापुर से। ये बड़ी खबर है, बड़ा हादसा मिर्जापुर में। मिर्जापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, नाव पलटने से बड़ा हादसा हुआ है। गंगा नदी में नाव पलटने से बड़े हादसे की खबर हमें मिल रही है। बड़ी खबर मिर्जापुर से इस वक्त आप देख रहे हैं, नाव पलटने से 14 लोग गंगा में डूबे हैं। बड़ा हादसा हुआ है, 14 लोगों के डूबने की खबर मिल रही है। स्थानीय लोगों ने 12 लोगों को बचा लिया है। हादसे के बाद 2 लोग अब भी लापता हैं, जिनको ढूंढा जा रहा है। 14 लोग डूबे थे और वहीं जो स्थानीय लोग थे उनकी सूझबूझ के साथ 12 लोगों को बचा लिया गया है। लापता पिता पुत्र की तलाश में गोताखोर जुटे हुए हैं। बच्चों का मुंडन कराने आए थे सभी लोग और हादसे का शिकार हो गए। नाव डूबने से बड़ा हादसा। परिवार के साथ मिर्जापुर से बड़ी खबर आप देख रहे हैं। अभी भी 2 लोग जो हैं उनका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। पिता पुत्र अभी भी नहीं मिल पा रहे हैं। गंगा नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा। और संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, बड़ा हादसा हुआ है, कैसे हुआ और जो 2 लोग अभी मिले नहीं है उनके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? फिटनेस बता दें, बड़ा ही दुखद समाचार ये है। ये देहात कोतवाली मिर्जापुर का है, जहां चौथरा गांव है। यहाँ पर लोग जो है कछवा थाना क्षेत्र के बरैनी गांव से आ रहे थे। ये आर पार का माला होता है जो शादी के विवाह के कुछ महीने बाद किया जाता है दूल्हा दुल्हन के लिए, ऐसी मान्यता है। तो उसी आर पार के माला के लिए एक पूरा सोनी परिवार है जो बरैनी गांव से अपने परिजनों के साथ जो है बैठा था नाव पे, और कुल 14 लोग नाव में सवार थे और वो लोग इस पार आ रहे थे। जैसे ही ये लोग किनारे पहुंचने वाले थे उसके पहले ये नाव जो डगमगाई वो पलट गई, जिसमें हादसे में जो है 14 डूब गए, मगर 12 लोगों को जो है वहां नाविकों और ग्रामीणों की मदद से बचा लिया गया, जिसमें 2 लोगों से डूबे रहे, जिसमें से एक की युवती का जो शव मिल गया है। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि जिस लड़के की शादी हुई थी, जिसके लिए ये आर पार का माला किया जा रहा था, वो लड़का अपनी पत्नी को बताने के चक्कर में डूब गया है, जिसका अभी तक बॉडी नहीं मिला है। तो इस प्रकार एक ही बॉडी जो है एक मिल गया है और एक व्यक्ति जो है डूबा हुआ लड़का जो दूल्हा था, और उसकी तलाश जारी है। बिल्कुल आकाश, बहुत ही दुखद खबर है, बड़ा हादसा हुआ है। आकाश, लेकिन वजह क्या रही, कैसे नाव डूबी है? क्या जरूरत से ज्यादा लोग उस पर सवार थे? क्या कुछ कारण आपको पता चल पा रहे हैं? जो नाव थी वो छोटी थी, उसमें जो बैठने चाहिए थे जितने लोगों को उससे ज्यादा लोग बैठे थे, जिसके चलते ये जो हादसा हुआ, ये दुर्घटना हुई है। और जो प्रशासन कहता है, बार बार लोगों को बताता है और प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए, मगर उससे ज्यादा लोगों को बैठाया जाता है नाव पे, और ये दुर्घटनाएं आम हो चुकी है। मिर्जापुर में कई बड़े हादसे हो चुके हैं, तो इस बार भी उसी तरीके से हुआ, लोग ज्यादा बैठ गए। लेकिन आकाश, ये तो सरासर बड़ी लापरवाही है। जो नाव चालक है उसको तो ये मालूम होगा कि कितने लोग इसमें बैठ सकते हैं, कितनी क्षमता है। बिल्कुल विपनेश, जो नाव चालक है उनको पूरा नॉर्म पता है कि कितने मानक के अनुसार कितने लोग बैठने चाहिए, मगर उसके बावजूद वो लोगों को कहीं न कहीं इस बात की लालच रहती है कि ज्यादा कमाई करने ज्यादा पैसा मिलेगा, और जिसके चलते लोग बैठ जाते हैं ज्यादा। और कभी कभी ऐसा भी होता है विपनेश की लोग नाविकों के समझाने के बावजूद जो है ज्यादा सवारी होते हैं कि 1-2 बढ़ जाएंगे तो कोई बात नहीं, चलिए हम लोग हैं, सब लोग हैं। तो ऐसी बातें भी होती है, मगर यहाँ पे तो बड़ी लापरवाही सामने आई है। आकाश, एक सवाल ये उठ रहा है कि इतने बड़े हादसे की जिम्मेदारी अब कौन लेगा? सरासर इसमें पता चल रहा है कि बड़ी लापरवाही बरती गई है। बिल्कुल विपनेश, ये बड़ी लापरवाही है और इसमें प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से जिम्मेदार है, जिसको ध्यान रखना चाहिए था कि इस तरीके के हादसों को रोका जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग नावों पर सवार न हो। अब चूंकि गंगा धीरे धीरे बरसात के बाद बढ़ने लगी है, तो ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन को चाहिए कि वो काफी गंभीरता से इस तरफ कदम उठाए। बिल्कुल आकाश, प्रशासन की बड़ी लापरवाही की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो गंगा नदी में नाव पलटने से 14 लोग डूबे, 12 को बचा लिया गया है। एक का शव मिल चुका है, लेकिन एक की तलाश अब भी जारी है।